Hello, Bachcho. Let's read the question. The question says, among the evil quartet, which one is considered the most important cause of driving extinction of the species? Option A, over exploitation of economic gain. Option B, alien species invasion. Option C, co-extinctions. Option D, habitat loss and fragmentation. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अमंग द इविल क्वार्टेट किसे कंसिडर किया जाता है एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जिसकी वजह से स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो रहा है। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा द इविल क्वार्टेट। द इविल क्वार्टेट, इविल क्वार्टेट क्या होता है? दीज आर द फोर मेन कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। और ये चार कॉजेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट कॉज इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन हो रहा है स्पीशीज का। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? एक लार्ज नेचुरल हैबिटेट को ब्रेक किया जाता है बाय द डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट उनसे छीन लिया जाता है एंड ये मेजर कॉज है फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज। सेकेंड कॉज की अगर बात करें तो इट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नाउ जो ह्यूमन बीइंग है ये डिपेंडेंट होता है नेचर पर अपने रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए। इट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर। अब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या होता है? बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज ओवर एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज ओवर एक्सप्लॉइट हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट, थर्ड कॉजेस एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन। नाउ एलियन स्पीशीज इन्वेजन क्या होता है? जब हम किसी एलियन स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करते हैं टू द नेचुरल हैबिटेट ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स, तो उस एलियन स्पीशीज की वजह से इंडिजीनियस स्पीशीज को खतरा होता है एंड वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एलियन स्पीशीज, जिसकी वजह से क्या होता है? दैट रिजल्ट्स इन extinction of indigenous species of that habitat. And fourth cause क्या है? It is co-extinction. को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि एक स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने से जो स्पीशीज उसके साथ ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में थी वो भी एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो इट इज व्हेन one species become extinct, other species that was obligatory to it, ये भी क्या हो जाती है? It also extincts। इन चारों कॉजेस में से जो सबसे मेजर एंड इम्पॉर्टेंट कॉज है
ऑर्गेनिजम्स के एक्सटिंक्शन का, दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर है, एंड बाकी के ऑप्शन है हमारे यहाँ पर रॉन्ग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।